युद्ध में मेरा कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा, मैं तो तीर्थ करने जा। तीर्थ को चले गए थे और जब आज युद्ध भूमि में जैसे ही आए तो देख रहे प्रहार करते हुए क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें बीच का कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। उठाया है भगवान को और कहते हैं, अरे कन्हैया तुझे लगी तो नहीं, इतनी तेज क्यों दौड़ लगा दी? तेरे कोमल कोमल कमल के समान पैरों में कहीं चोट तो नहीं आई है? भगवान के पैरों की धूल को झाड़ रहे हैं बलराम जी। भगवान ने हाथों से रोका है, अरे दाऊ भैया यह क्या कर रहे हो, आप तो बड़े हो। दोनों भाई एक दूसरे से गले लगे हैं, नेत्र सजल हो गए, भाव्य हुए हैं। और फिर पूछा है कन्हैया ने कि ये भैया इतने क्रोध में कहाँ दौड़ रहे थे? बलराम जी ने कहा, क्यों कान्हा बनकर बहुत पूछते हो, मुझसे लीला करते हो? देखते नहीं तुम्हारे होते हुए भीम दुर्योधन पर प्रहार कर रहा है, वह भी नियम के विरुद्ध। तब भगवान कहते हैं कि हे भैया आज आपको नियम याद आ रहा है? क्या क्या नहीं किया इन कौरवों ने पांडवों के साथ, कितने अत्याचार किए, आप तो थे नहीं, और कहीं थोड़े बहुत रहे भी तो आपने उसको नजरअंदाज किया है। क्या क्या नहीं किया? एक बालक, छोटा सा बालक अभिमन्यु, उसे चक्रव्यूह में रचकर अर्जुन को षड्यंत्र से दूर भेजकर अभिमन्यु का वध किया है इन्होंने। तब किसी को नियम नहीं दिखा। लाक्षागृह में जलाने तक का प्रयास किया माता कुंती सहित। क्या अपराध था इन 5 पांडवों का? तब किसी को नियम और अत्याचार नहीं दिखे। और तो और जो घर की कुलवधू है, घर की जो मर्यादा है, उसे दुशासन के द्वारा, वह दुष्ट दुशासन, आज भी कई दुष्ट दुशासन है इस पृथ्वी पर, और वह भी किस समय, जब वह रजस्वला थी। बलात् उसके केसों को खींचते हुए सभा में लेकर आया है। बड़े बड़े वीर बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, ज्ञान के दीपक हैं ये, ज्ञान के भंडार हैं। और आज भी कई घरों में देखा जाता है कि जो बहुत ज्ञानी है उन्हीं के घर में अधर्म होता है। दिया तले ही अंधियारा होता है। भीष्म पितामह, उनसे तो कदाचित अपेक्षा नहीं थी कि वह मौन रह जाएंगे इतने बड़े अपराध को देखकर। क्यों मौन थे? वह बेचारी अबला हाथ जोड़कर सबके समक्ष जा जाकर निवेदन याचना करती रही कि हे द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करिए, हे कृपाचार्य मेरी रक्षा करिए। अंत में गई है, कहती है धृतराष्ट्र जी से, आप तो महाराज हैं, पुत्र वधू ना सही, मैं आपकी प्रजा हूँ। राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना। आज एक प्रजा पुकार रही है, मेरी रक्षा करिए, मेरी लाज बचाइए। लेकिन वह तो पुत्र मोह में अंधे थे। लेकिन भीष्म पितामह, उनका ज्ञान, उनका वह ब्रह्मचर्य कहाँ गया था? वह क्यों मौन थे? संसार भले ही उस पाप की सजा ना दे, लेकिन कन्हैया नहीं भूलते। लिटा दिया है आज 125 बाणों की सैया में भीष्म पितामह को। देखिए घर में अगर आप वरिष्ठ हैं, दादा पितामह हैं, पितामह दादा को कहा गया है, अगर उस पद पर हैं तो उस पद का कर्तव्य निर्वहन करिए। क्योंकि अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो जो आपके अधीन है,
जो आपकी ओर दृष्टि रखते हैं कि शायद आपसे उन्हें रक्षण मिलेगा, उनके साथ बड़ा अन्याय हो जाता है। इसलिए अन्याय पर जरूर बोलिए। इन पांडवों के साथ क्या क्या बताऊं भैया, 5 गांव ही तो मांगे थे। इतने बड़े राज्य में केवल 5 गांव, इंद्रप्रस्थ ही तो मांगा था जो आज का दिल्ली है। लेकिन उसे भी कह दिया, मैं शांति दूत बनकर गया था कि युद्ध ना हो, लेकिन मुझे भी उस दुष्ट दुर्योधन ने कह दिया, सूज्य चैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। द्रौपदी पर इतने अत्याचार हुए और अगर मैं नहीं जाता तो कौन रक्षा करता उसकी लाज की। मैंने उसकी रक्षा करी, क्योंकि कहते हैं कि एक बार सुदर्शन चक्र चलाते हुए जब भगवान वध कर रहे थे शिशुपाल का, भगवान का जो ये तर्जनी है ये कट गई थी। सब कपड़े ढूंढने लगे, लेकिन द्रौपदी ने तुरंत अपने चीर को फाड़ा, अपने पल्लू को फाड़ा और भगवान की अंगुली में बांध दिया। भगवान ने कहा कि हे बहन, तूने आज मेरी अंगुली से, अपने वस्त्र से मेरी अंगुली को बांधा है, मैं तेरे बंधन में बंध गया। हे कृष्ण, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, एक नाम नदी का भी कृष्णा है। हे कृष्ण, मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान ने साड़ी को बढ़ाया है और वह दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच खींच के हार गया। सारी सभा आश्चर्यचकित है कि यह कपड़ा आ कहां से रहा है। विस्मय हो गया, विस्मयादि बोधक अलंकार का प्राकट्य हो गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। भगवान इस तरह से रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। जब इस तरह से वर्णन किया कि इतने अत्याचार हुए इन पांडवों के साथ, तब बलराम जी का क्रोध शांत हो गया, मौन हो गए हैं बलराम जी। सभी लोग, संध्या काल का समय हो गया, सभी लोग घर आए हैं। बलराम जी के साथ घर आगमन हुआ है और रात्रि के समय एक मित्र था दुर्योधन का, अश्वत्थामा। यह गया है दुर्योधन के पास। दुर्योधन की निरीह असहाय अवस्था को देखकर दुख प्रकट किया है। कहा है, हे मित्र, तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तुमने अगर युद्ध में मुझे मंत्री बना दिया होता तो आज तुम पराजित नहीं होते, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। लेकिन ठीक है, तुम मेरे मित्र हो, मित्र धर्म मैं अवश्य निभाऊंगा। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन देखिए, मृत्युशैया में पड़ा अभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और कहता है कि मेरे सभी भाई, मेरे सभी कौरव वंश का नाश हो चुका है, सिर्फ मेरी अंतिम सांस है। और उन 5 पांडवों में 5 के 5 जीवित हैं। अगर उनमें से तुम किसी एक का भी सर ले आओ तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है मित्र, मैं अभी जाता हूं। चला है पांडवों का वध करने, और यहाँ सारे पांडव आराम से सो रहे हैं कक्ष में, लेकिन कन्हैया को नींद कहाँ। भगवान सब समझते हैं,
सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि अभी अंतिम सांसें बाकी हैं उस दुष्ट दुर्योधन की। भगवान आते हैं पांडवों के कक्ष में और जब देखते हैं कि यह तो बड़े आराम से सो रहे हैं, उठाते हैं पांडवों को और कहते हैं इतनी निश्चिंतता में सो रहे हो, अभी युद्ध पूर्ण नहीं हुआ है, अभी उस दुष्ट दुर्योधन की अंतिम सांस बाकी है, अभी तुम्हें विजय श्री मिली नहीं है और तुम सो रहे हो इतनी निश्चिंतता से क्यों? तो अर्जुन कहते हैं जिसकी चिंता करने वाले हे पार्थ आप हो, जिसकी चिंता करने वाले हे कन्हैया आप हो, उसे चिंता किस बात की, तो हम क्यों ना सोए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण के वो वृंदावन बिहारी। हमें चिंता किस बात की है कन्हैया, जिसके लिए आप हो वह क्या अपनी चिंता करे। कन्हैया ने कहा जल्दी जल्दी कक्ष खाली करो, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। पांचों पांडवों को लिए कन्हैया और वहां से हटे हैं और उतने में कहते हैं पांडव पुत्र पिता से मिलने किसी कारण से आए और जब कक्ष को खाली देखा थक गए थे और सारे पांचों पांडवों का जो शरीर है वह लगभग अपने पिता से मिलता जुलता है। तो पांडव चले गए हैं और पांडव पुत्र उस सैया में सो गए। रात्रि का समय, अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर उस कक्ष में प्रवेश करता है। अंधेरे का उतना स्पष्ट दिखता नहीं, लेकिन शरीर लगभग पांडवों जैसे हैं। निकालता है तलवार और एक एक करके पांडवों के पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर देता। खून की धाराएं कक्ष से प्रवाहित होने लगती हैं। पांचों पांडव पुत्रों के सिर को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचता है अश्वत्थामा और कहता है हे मित्र, ये लो मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण की है। तुमने एक कहा था, मैं 5 सिर लेकर आया। और जैसे ही दुर्योधन ने उस सर को छुआ है और दुष्ट है, इतना क्रोध भरा है, तो सिर को भी छू रहा है पांडवों की, तो दबा रहा है गुस्से से। और जब दबाया तो लगा कोमल है, बालकों का सिर कोमल होता है, तो समझ गया कि ये पांडवों का सिर नहीं है। रोने लगा कि हे क्या किया अश्वत्थामा, तुमने पांडवों का पुत्रों को मार डाला, यह तो निर्दोष थे, तुमने यह सही नहीं किया। और रोते रोते प्राणों को त्यागा है दुर्योधन ने युद्ध भूमि में। अब अश्वत्थामा भय के मारे कांपने लगा, डर लगने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, पांडवों के पुत्रों का वध किया है, अब मुझे पांडव और कन्हैया भगवान कृष्ण कन्हैया छोड़ेंगे नहीं। डर के मारे भागा है अश्वत्थामा। और यहाँ